बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए व्लॉग में आप सबका वेलकम है। और आज मैं अपनी तमाम प्यारी प्यारी सिस्टर्स को, अपने व्यूवर्स को, जितने भी सिस्टर्स, जितने भी व्यूवर्स मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं या फिर मेरी रूटीन उनको अच्छी लगती है, उन सब के लिए आज गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अर्निंग के कुछ ऐसे तरीके जो कि आप लोगों को पहले नहीं मालूम होंगे, शायद मालूम हो लेकिन आप लोगों ने कभी उनके बारे में सीरियसली सोचा ना हो, जो कि हाउस वाइफ्स के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बेस्ट हैं, जो घर में फ़ारिग भी होती हैं। फ़ारिग तो कोई भी हाउस वाइफ नहीं होती, बहुत से काम होते हैं, जैसे कि आप लोगों को भी मेरी रूटीन में भी नज़र आ रहे होते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर मैं ये सारे काम घर के करती हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो फिर ज़ाहिरी बात है सारी की सारी लेडीज़ जितनी भी घरों में मौजूद हैं, जिनकी वजह से घर चल रहे हैं, जिनकी वजह से सुबह का आगाज़ होता है, दिन का आगाज़ होता है और शाम का एहतमाम होता है, वो सब एक ख़ातून ही होती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज भी कर रही होती है और बीवी होने का किरदार भी अदा करती है, माँ होने का भी, बहन बेटी सब, यानी कि सारे रोल्स जो है वो बहुत अच्छे से प्ले कर रही होती है। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बता दूं स्टार्ट में ही कि इस व्लॉग में आप लोगों को क्या क्या नज़र आएगा। मैंने ये स्टार्ट बिल्कुल उस वक्त किया था व्लॉग जब मॉर्निंग थी, जब मेरी बेटी जो है वो नाश्ता करके स्कूल जाना होता है। उसने सबसे पहले मैं उसका पराठा बना के सालन वगैरह अगर हो तो गर्म करके उसको दे देती हूँ और वो खा लेती है। फिर वो स्कूल चली जाती है और अपने पराठे और जो दोपहर के लिए रोटी होती है वो भी मैंने बना ली होती है और वो फिर मैं हॉटपॉट में रख लेती हूँ। उसके बाद जो है सालन अगर बनाना हो तो वो मैं बनाती हूँ, वरना जो है अब चाय बनाती हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम अब 7 से 12 हो चुका है ना, अभी गर्मियों की छुट्टियां नहीं हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को इसमें आज ये भी नज़र आएगा कि मैंने कितने ज़्यादा जो है वो आज कपड़े वॉश किए हैं। घर में वॉशिंग मशीन लगाई थी, कुछ गर्मियों के जो कपड़े हैं ना कम होते हैं, जिसकी वजह से यानी कि पहनने के लिए काम होते हैं, क्योंकि गर्मियों के कपड़े एक ही सीज़न निकालते हैं और जल्दी से फट भी जाते हैं, क्योंकि उनको 2-2 दिन या एक दिन पहन के पसीना आने की वजह से फिर उन्हें चेंज करना होता है। ठीक है। तो वो जितने भी थे वो धोने वाले हो चुके हुए थे, तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाने का सोच लिया था, क्योंकि कल सारा दिन लाइट गई थी तो आज नहीं जानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज लगा लेती हूँ। तो उसके अलावा फिर मैंने सोफ़ों वगैरह के कवर भी वॉश किए थे, जितने भी ये वॉशिंग सिलाई मशीन के ऊपर भी कंबल एक देती हूँ मैं, वो जो बेबी कंबल होता है वो, और टेबल के भी ऊपर भी देती हूँ, जो उसके जिस टेबल के ऊपर वो पड़ी है वॉशिंग मशीन, ठीक है, वो भी सारा। और अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम रात को कैसे सोए थे। ये चारपाई इधर थी और वो मेरी बेटी वाली चारपाई छोटी उधर थी और मेरे हस्बैंड की अभी तक बिछी हुई थी। ठीक है। तो वो मैं बता रही थी आगे आपको। कल क्या मॉर्निंग के अलावा जो इवनिंग का इसमें क्लिप आपको नज़र आएगा ना, खाना खाने का, रात का खाना जब हम मिल के खा रहे हैं, सैलेड भी है उसमें, तो वो कल शाम का है। ठीक है। वो कल शाम को मैंने क्लिप ऐड किया था, जिसमें मेरी बच्ची काम भी कर रही है, जिसके ऊपर एंड हो जाएगा सारा व्लॉग। ठीक है। वो मैंने कल लिया था क्लिप और आज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने शाम का इवनिंग का कभी भी नहीं ऐड किया क्लिप, तो इसलिए मैंने आज वो थोड़ा सा ले लिया था। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें ये आपको नज़र आ रही होंगी। सोफ़ों के कवर भी मैंने उतार दी, क्योंकि ईद आ रही है आगे, तो वॉश भी तो लाजमी करने होते हैं ना, ताकि सारी जो हैं परेशानियाँ एक ही दिन में ख़त्म हो जाएं। क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, हमारा अपना तो भरोसा है कि चलो हम कर लेंगे, लेकिन जिस दिन हमारा इरादा बने वॉशिंग मशीन लगाने का, लाइट ही चली जाए, तो फिर कोई स्केजुअल नहीं है लाइट का और ना ही वो फॉलो करते हैं, इसलिए अचानक ही लाइट चली जाती है और फिर सारे काम रखे के रखे ही रह जाते हैं। यहाँ पे बज चुके थे 11:15 और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया था और मैं अभी तक सिर्फ कपड़े ही धो रही थी। मुझे बहुत टेंशन होती है जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हो, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं बस जल्दी से अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है और फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं और वो मुझे ज़्यादा जो है वो कपड़े अच्छी तरह से धोने भी नहीं देते, ना ही वो सही तरह से उसमें से सर्फ निकालने देते हैं। इस वजह से फिर मैंने जल्दी से वॉश करने होते हैं। ठीक है। तो वो फिर नाश्ता भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े जो हैं आप लोगों को दिखाए भी हैं, ऊपर से आधे मैं जब वॉश करके साथ साथ डालती गई थी वो खुश्क भी हो गए थे और मैं उतार के ले भी आई थी। अच्छा, ये तो सारी बातें होंगी रूटीन की, बाकी आपको नज़र आती ही रहेगी। तो बाकी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने अगर ये वाली हैबिट्स अपना ली ना, जो यानी कि जो चीज़ें मैं करती हूँ, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना लेना है। कैसे कि इस तरह से कि अगर आप ऐसा करें कि यानी कि घर की सफाई अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक दिन कर लिया, आपको दूसरे दिन घर साफ़ थोड़ा सा लग रहा है, तो अगर आपके यानी कि कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा है जो कि इस्लामिक जैसे फेस्टिवल है, हमारा ईद हमारा आ रहा है, तो मैंने आज सोचा कि कल मैंने अच्छी तरह से घर की सफाई की थी
उससे पिछले दिन मैंने ऊपर से सफाई की थी, जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं थक गई थी तो मैं गर्मी लग रही थी तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। असल में मैंने ऊपर से सफाई की थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की थी। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा भी दूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, उसकी क्लीनिंग की थी और मैं इतनी गंदी हुई हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर मैंने वो नहीं बनाया था व्लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं पसीने से शराबुर हुई हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे फ़ैन नहीं लगाने देते। जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ फ़ैन नहीं चलाना होता, ना ही कोई और चीज़ चलानी होती है, सिर्फ़ एक चीज़ चलानी होती है, कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप इस तरह से हैबिट्स अपना लेना तो यानी कि कोई भी काम आपका एक पहले हुआ है सफाई वाला, तो आप वॉशिंग मशीन लगा दें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम ख़त्म कर लेंगे और जल्दी से आपका काम ख़त्म भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब चल पढ़ते हैं जी हम अर्निंग वाले तरीक़ों की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो फ़र्स्ट अर्निंग का तरीका है ना, वो ये है कि यूट्यूब चैनल आप लोगों ने क्रिएट करना है। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से विदाउट फेस आते रहना है और अपने व्लॉग्स जो हैं वो बना के, तो इस तरह से ऊपर अच्छी सी वॉइस ओवर करके तो आप लोगों ने शेयर करते रहना है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह मिलके ग्रो करेंगे, एक दूसरे को शाउट आउट भी दे लेंगे। जिसने चैनल बनाना है आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, मैं आप लोगों के नेम्स जो है ना वो उनको शाउट आउट दे दूँगी अपने चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। तो चैनल वो आपने बनाना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, जो आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकें, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेस्ट तो यही तरीका है जिस तरह से मैं बना के लगा रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ एक ट्राइपॉड चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और आप लोगों ने सिंपली जो काम कर रही होंगे उसकी वीडियो शूट करके आप लोगों ने लगा देनी है और वॉइस ओवर अच्छा सा एनर्जेटिक सा कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप लोग ट्यूटरिंग कर सकती हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकती हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से आता है, इंग्लिश मैथ या साइंस जो भी आपको अच्छी तरह से आता है, आप उसकी ट्यूशन्स क्लासेस देना स्टार्ट कर दें, बेशक ऑनलाइन करें या फिर जैसे भी। और अगर आप अच्छी एक टीचर हैं तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अपना टीचिंग का चैनल बना के तो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हैं, उनको टिप्स दे सकती हैं कि किस तरह से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे या कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपको अपनानी चाहिए, तो आप लोगों की प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है। उसके अलावा राइटिंग जो है वो आप लोग क्रिएटिव राइटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग अगर आप लोगों को आती है, नंबर 3 पे ये है कि आप लोगों ने राइटिंग इम्प्रूव करने की क्लासेस स्टार्ट कर देनी है, कैलीग्राफी की स्टार्ट कर देनी है। जो भी आप लोगों को स्किल आती है ना वो आप लोगों ने अच्छी तरह से दूसरों को तक कन्वे करना स्टार्ट कर देनी है। उसके अलावा आप नंबर 4 देखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें या फिर आप लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी ऐसा कोई ऐसी स्किल सीखें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपके काम आए और आप दूसरों को भी सिखाएं, खुद भी यूज़ करें। इसके बाद अच्छा, ये वाला जो आपको सीन नज़र आ रहा है ना, अब ये इवनिंग का है, ठीक है। ये मैंने कल रिकॉर्ड किया था तो मैंने आज ये ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। अच्छा, कोई स्किल आप सीखें और उसके बाद सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें। फाइवर पे, अपवर्क पे, कोई बहुत सी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर कहीं पे भी। हाँ, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है लेकिन इंशाल्लाह जब आपको फ़र्स्ट ऑर्डर मिलता है तो फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं जी हम कुकिंग की तरफ। अगर आपकी कुकिंग ज़्यादा बेस्ट है तो आप लोग छोटी छोटी सी चीज़ें कुकिंग बेकिंग की क्लासेस ऑनलाइन देना स्टार्ट कर दें या फिर वैसे ही आप लोग कुकिंग वगैरह के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दें और छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो बना के आप लोग दूसरों को डिलीवर करना स्टार्ट कर दें। यानी कि फूड पार्टनर के ऊपर भी आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और उसके अलावा और भी डिफरेंट जो हैं वो कंपनीज़ हैं उनके साथ आप लोग असाइन हो सकते हैं। और नंबर 6 पे आ जाता है जी, अगर आप लोगों को स्टिचिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है अच्छी, या फिर आप लोगों को कोई भी काम आता है अच्छी तरह से, तो आप लोग वो सिखाना शुरू कर दें या फिर लोगों के कपड़े लेके सिलाई करना स्टार्ट कर दें। घर में रह के आप लोग ये सारे बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकती हैं, हज़ारों काम हैं। अभी तो मैंने भी बिल्कुल वो शॉर्ट से काम आप लोगों को बताए हैं जो कि आप आसानी से कर सकती हैं, ठीक है। नंबर 7 पे आ जाता है जी आप लोगों के पास आर्ट एंड क्राफ्ट का। अगर आपको क्राफ्टिंग का शौक़ है, आप लोग अच्छी चीज़ें बना सकती हैं, होम एंड डेकोर की चीज़ें बना सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की छोटी छोटी चीज़ें बना के लोगों में सेल करें, उनको बताएं कि आपके घर से हैंडमेड चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप सारी चीज़ें बना के सेल आउट करना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप लोगों की अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों का स्मॉल बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के जो बेस्ट आइडियाज़ थे अर्निंग के घर में रहते हुए। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोगों ने बताना है आपको कौन सा बिज़नेस, कौन सा जो अर्निंग का आइडिया है वो पसंद आया है और कौन सा नहीं आया। नेक्स्ट में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। अगर चैनल
पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।